एचआरपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बस वही अभी थोड़ा शॉर्ट्स देखे टेंशन वर्ड के। देखिए, टेंशन अवॉइड करने के लिए हम गाली देना शुरू करें। ये मेरा साइकोलॉजिकल सेटअप है कि आपको यदि गुस्सा आए तो गाली दे दीजिए, राहत मिल जाएगी। चिल्लाने से और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, मेरे घर की भौजाइयाँ हैं, कहती हैं कि अच्छे घर की लड़कियां गाली देती हैं। हमें आंसर देना पड़ता है। आप लोग स्थिति नहीं समझते हैं। उनको समझना चाहिए हम जिस हालात से गुजर रहे हैं। हम पहले जैसे जगदम्बा तिवारी नहीं हो सकते। मेरी शादी भी जगदम्बा तिवारी नाम से नहीं, देविका नाम से हुई है। तो शादी कब में भी गबन है, हर चीज़ गबन है। हमें अपने सरवाइव के लिए, और एक बार भारतीय ट्रेडिशन से घर से निकाल दो तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस लड़की को मायके में जगह मिल भी जाए तो किस तरह का लाइफ है। कुछ है लाइफ? अगर है तो बता दीजिए। और वो भी तब जब हमें 50 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ हम अपना डाइट खुद अगर ना मेंटेन करें तो हम कहीं और का खा लें तो हम मर जाएं। 1 महीना में खाकर हमें बाथरूम में जाने के बाद प्रोटीन लॉस होता है, तो हमें हाई प्रोटीन लेना पड़ता है। वही हाई प्रोटीन से जब हमारा हाई लेवल वो बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल, तो हमें किडनी मैनेज करना पड़ता है। जबकि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, सब ठीक है। बॉडी सूज जाएगी, आँख सूज जाएगा, और बहुत सारे ऐसे हमें ब्रेन स्ट्रोक बहुत पहले पड़ चुका है। लाइट हार्ट का प्रॉब्लम है। ये सभी डायग्नोसिस जानते हैं। इस वजह से मेरे डायग्नोसिस का यूज़ करके कई बार नेचुरल डेथ देने की कोशिश कर चुके हैं। हम कई हालातों से जूझ रहे हैं। लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारी ज़रूरत है। आप लोग को नहीं है। हमने तो सबके लिए अपनी ड्यूटी निभाई है। तो बात ये इश्यूज़ हैं कि यहाँ का नगर निगम प्रशासन लोकतंत्र, और हर किसी को यदि प्रॉब्लम है मेरे से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मेरे में इतनी प्रॉब्लम्स के बाद कैपेसिटी कि हम सबसे लड़ते चलें। आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोगों को दूसरे के लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके आँख में शर्म नहीं है? आपके पास आपका क्या है? यदि अगर निकाल दिया जाए 50 साल में, या केवल 20 ही साल का निकाल दिया जाए, तो सड़क पे आप लोग आ जाएंगे। ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा खासा आदमी का दिन खराब कर देते हैं। अब सोचिए, हमें एडॉप्शन करना है, ठीक, एक गाड़ी एडीएम 9 ये सब लेके हमें चलने नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं, हम गए। फिर जब हम कई प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिए, तब हमारे सर पे चोट लगा था, तब हम कहे इस सर से मैं कोई दिक्कत नहीं है, हम अब जा सकते हैं। उस हालात में भी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो रहता। कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड रहे, कई लोग चल भी बसे ब्रेन हेमरेज से। तो सर में चोटें उस टाइम बहुत लोगों की आई जब हमें आई थी, और अदरवाइज तो अब सोचिए, हम गए तो उन लोग को ये था कि आप पूरा पैसा दे जाइए और अपना सामान ले जाइए। हम बोले एग्रीमेंट के अनुसार तो आप लोग कोई काम ही नहीं किए, गाड़ी भी रख लिए। और भी लोग, आप लोग का ये जिम्मेदारी था ना कि आप अपना एग्रीमेंट के हिसाब से सारा वो दे दें। नहीं दे तो आप जो लोग हमें बाधित कर रहे हैं उनसे बात कर लें कि हाँ हम दे देंगे, ये ले गई हैं, ये वो, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम नए हैं, हम कोई मझे हुए ट्रेवल एजेंट थोड़ी हैं। ये सारी जिम्मेदारी के डिग्री तो आप लेके अपना डीलरशिप और ट्रेडिंग चला रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई मैं नहीं किया, चलो ठीक है। अब हम दूसरी गाड़ी बस लेने की सोच रहे हैं हम। उसके लिए हम अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके लिए हम ये नहीं चाहते कोई लफड़ा हो। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि इस घर का अगर आप टैक्स लेते हैं डॉक्टर साहब से, जो यहाँ बैठते थे, ये क्लिनिक है उनकी, ये हॉस्पिटल है, ये समझिए कम से कम 10 ट्रिलियन तक के इकोनॉमिक तक का हम अपना फार्मास्यूटिकल सेट करने का वो स्टार्टअप किए थे। और डॉक्टर साहब के अंदर 10,000 से ज़्यादा एमआर वगैरह आए भी सब। तो ये इसको तो लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। फार्मेसी और ऑनलाइन बिजनेस और बाकी मैन्युफैक्चरिंग का जो हम वो चल रहा था, और धीरे धीरे बड़ा आदमी प्रोजेक्ट करता भी, ये सब डिस्टर्ब कर दिए लोग, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कुछ देखे नहीं। और लड़की स्टार्टअप कैसे कर रही है बिना सेटिंग 3-5 किए, लोगों ने कभी आज तक काम नहीं किया। तो उन लोग को ये चीज़ें काफ़ी टफ लग रही। देखिए, बिना डॉक्यूमेंट एक लॉयर तो बात करेगा नहीं। यहाँ से काम हुए हैं और हमारी शादी हुई है,
और अदर चीज़ें भी हैं जिसके आधार पे हम यहाँ आपसे बात करने गए हैं कि इस हॉस्पिटल की ओनरशिप मेरी है। और आप बस ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिए, हमें ये बता दीजिए कि यहाँ का टैक्स आप लेते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब से। तो इतना अकड़ के बोल रहा है वो लड़का कि आपको हम क्यों, बट टैक्स जो देता है तो आप मोदी हैं। अब मोदी भी इस टाइप के क्वेश्चन करें मेरे ही उसके पास, मेरे ही प्रॉपर्टी पे हम आपको टैक्स देंगे। डिफेमेशन सबसे पहले ठोकेंगे कि किस तरह का नगर निगम एम्प्लॉय रखा है। उसके बाद कह रहे हैं आप एक सरकारी, हम बोले सरकारी को अभी हम धमका कहाँ रहे हैं। इतना के बाद जैसे उन लोग के साथ शुरू हो गया वो बेवकूफ़, हम तो नौकरी खाते ना। अब नौकरी मिली है, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको खिलाओगे पिलाओगे, माँ बाप की भी सेवा करोगे, उतने की तनख्वाह मिल रही है। इधर हम किसी तरह तुम लोग की तो मतलब उन लोग की इतनी भी हैसियत नहीं है कि मेरी लाइफ जी सके। 2 दिन में ही सुसाइड करके मर जाएंगे। इतने टफ कंडीशन में हम जी रहे हैं। लड़के हो तुम लोग को समझ में नहीं आ रही है। सामने वाला तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के हमें कैसे बोल रहा है वो तुमको दिख नहीं रहा है। उसके बाद हम जो इतना सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, बताओ कि क्या बात है। क्योंकि